अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मौसम बेहतर होना शुरू हो गया है तो हम भी खुद से बाहर निकल आए हैं। ये मेरी फेवरेट जगह है वीलॉग करने के लिए। यहाँ पर इस साइड में पीछे ये जो आपको नज़र आ रहा है ये ऑलिव का पौधा है, ये जैतून का पौधा है 2 साल से ज़्यादा उम्र का। इस तरफ ये अब छोटू जो देख रहे हैं ये माल्टा है। उधर पीछे जो कोने में देख रहे हैं वो नाशपाती है। ये जो बड़ा वाला देख रहे हैं इनमें एक बेबी डॉल है। इस तरफ जो है ये जकरांडा है। उससे आगे जो बड़ा वाला है वो तबूबिया है। इस तरफ जो है ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान का देसी अमलतास का पौधा है। साथ काफ़ी सारे पौधे पड़े हैं। मैंने कहा अभी शुरू में आपको ज़रा ब्रीफिंग दे दूँ। इसी खुशी में आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है और कमेंट तो लाजमी करना ही करना है। आज चंद अहम चीज़ों पर बात करेंगे। एक वफाकी वज़ीर है, उसका मुंह किसी तरीके से अगर बंद कर दिया जाए तो बड़ा सुकून हो जाए। बड़ी बोंगियाँ मारता है भाई, अल्लाह माफ़ करे। फिर मैडम सीएम जो है हमारी, उनके नज़दीक काम करने का, अवामी खिदमत का मतलब क्या है वो बात करने की कोशिश करेंगे। दुखी अलीम ख़ान, अरबपति जलील, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे, आपको छोटी सी खबर देता चलूँ। एक टाउट सहाफ़ी है, उसको सुना है तमगा शमगा कोई नहीं दिया गया, वो बड़ा दुखी है, तमगा नहीं मिला उसको। एक टाउट सहाफ़ी को तमगा मिला था इस बार, उसका एक करीबी दोस्त है, उसको तमगा नहीं मिला, वो बहुत दुखी है। फ्यूचर प्लान्स में उसके एक सियासी जमात रजिस्टर कराना, कोई जानबाज शानबाज बनाना, कोई पब्लिक रैली लीड करना। इमरान खान के ऊपर भौंकता है आजकल, सुबह दोपहर शाम। एक और टाउट सहाफ़ी है, उसको भी तमगा नहीं दिया गया लेकिन उसको रिवॉर्ड करने का फ़ैसला किया गया। ये वो सहाफ़ी है जिसकी इंतहाई ज़्यादा बेइज्जती हुई थी एक मग़वी का इंटरव्यू करने के वाक़े के ऊपर, लेकिन वो बड़ा ढीठ था। मतीउल्लाह जान ने भी उसको जलील किया। सुना ये है, ख़बर ये है कि अब उसको रिवॉर्ड करने का फ़ैसला किया गया है पीटीवी के ज़रिए कि यार तुझे पीटीवी में अच्छी तनख्वाह देते हैं। आपको पता है गंदे दांतों वाला बाबा, वो जलील किस्म का, और इस तरह के कई वो जो जाली वली है और इस तरह के काफ़ी सारे लोगों को पीटीवी में एडजस्ट किया गया। उसको भी अब पीटीवी के में एडजस्टमेंट के खाते में डाला जा रहा है। तो चंद ही दिनों तक आपको ये दोनों मालूमात कंफर्म हो जाएंगी। तो इधर आके कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, बताइएगा मुझे कि क्या मैंने आपको पहले दे दी थी ये मालूमात के नहीं। बात करते हैं जनाबे वाला मरीम नवाज़ शरीफ की। मरीम नवाज़ शरीफ सेकंडों के हिसाब से ट्वीटें कर रही हैं। वो ट्वीट में बता दिए कि जी हमने ISO सर्टिफिकेशन हासिल कर ली। सेफ सिटी ने आपकी ISO सर्टिफिकेशन हासिल कर ली, हमें उसका क्या फ़ायदा हुआ? पंजाब से कोई बंदा अगवा होता है, CCTV फुटेज मिलती नहीं है। ये ISO सर्टिफिकेशन जो है ये मैंने क्या करनी है और इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है? यही वजह है कि कोई काम नहीं हो पाता पाकिस्तान में, क्योंकि जब ये ISO सर्टिफिकेशन आप लोग करवाते हैं और उसके बाद फैसिलिटेट करते हैं आप एजेंसियों को बंदे उठाने में, तो क्रेडिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। तो ये बड़ी हुई क्रेडिबिलिटी लेके अब ये ISO सर्टिफिकेशन अपने घर में टांग लीजिए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं। कोई फ़ायदा इसलिए नहीं क्योंकि एक फैमिली अब 4 दिन तक फंसी रही, 4 दिन तक ना खाना था ना पीना था, कच्ची छलियाँ खा के वो गुजारा करते रहे। आज उनको रेस्क्यू किया गया है। मरीम नवाज़ का ये दावा कि जनाबे वाला हमने तुन के रख दिए, एक बंदे को भी नहीं छोड़ा, बड़ा गलत महसूस हो रहा है। जो इत्तलात आ रही हैं इस टाइम पे, जो लोग फील्ड में निकले हैं, मेरा ख्याल है सबसे अच्छा काम कामरान यूसुफ साहब कर रहे हैं। कामरान यूसुफ साहब जा रहे हैं, एक्यूरेट पिक्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं और उन्हीं की तस्वीर थी ये दिखाई गई कि जनाबे वाला सिर्फ रेस्क्यू 1112 वाले काम कर रहे हैं। बाकी जितने भी महकमे निकले हुए हैं वो सारे बस खाना पूरी कर रहे हैं, सिर्फ रेस्क्यू 1112 जेन्युइन काम कर रहे हैं। आप इधर ही देख लीजिए, एक बंदा पुलिस वाला SHO साहब आए, बंदे ने कहा मैं नहीं जानी अपने कहा तू मैंने रेस्क्यू वाला समझ लिया, मैं SHO साहब हाँ, ठीक है। दूसरी जानब एक वो DC जाहिल वो सैलाब का पानी पी के दिखा रहा है। मतलब कोई अक्ल ही कर ले, तू CSS का इम्तहान दे के पास करके आए पुत्रा, कोई ज़रा ज़हन इस्तेमाल कर, तू की पागल खोते खाना है, यू डोंट हैव ब्रेन्स की चक्कर है, की मसला है। लोगों को एजुकेट करना है तू कि तू चवला मारनी है क्योंकि असी पानी दे नहीं सकते। ऊपर से उससे भी ज़्यादा मजाका खेज सूरत हाल तब हुई जब शहरी पहुँचे इमदाद के लिए। अब इससे जुड़ा दूसरा सवाल भी करेंगे। तो वहाँ पर पता चला जनाबे वाला कि क्योंकि आपकी इमदाद के ऊपर मरीम नवाज़ की तस्वीरें नहीं हैं तो आप इमदाद तकसीम नहीं कर सकते। आगा शेख सरवर साहब जो हैं, उन्होंने ये स्टोरी रात को की, उस फैमिली का इंटरव्यू किया। उसने कहा जी हमें क्लियरली बताया गया है कि अगर मरीम नवाज़ की फ़ोटो नहीं होगी तो आप कोई इमदाद नहीं कर सकते। ये इन्फैचुएशन मैंने आपको बताया था, ये पहले इसकी बराबर वजूहत बताई थी कि किस लिए ये तस्वीर है। ये बाकायदा एक प्लान है कि पाकिस्तान में कोई इदारा नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ मरीम नवाज़ है, मैं ही ये काम करती हूँ और मेरी तस्वीर जब तक नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए देखें, खाने के डब्बे, पानी की बोतलें, टट्टी उठाने वाली गाड़ी, कूड़ा उठाने वाली गाड़ी, हर चीज़ पे मरीम नवाज़ की फ़ोटो है कि सब काम मरीम नवाज़ करती है। बाकी मुल्क में कोई इदारा कुछ नहीं करता। अब मालूम नहीं क्या इम्पैक्ट आता है इसका, फ़िलहाल तो बुरा ही इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन ये मैं सब देख रहा था, मैं सोच रहा था इमरान खान ने क्या किया था। सवाल ये पैदा होता है, इमरान खान के दौर में भी सैलाब आए,
इमरान खान के दौर में तो सदी की सबसे बड़ी आफत आ गई, जिसको कहते हैं कोविड, कोरोना। ठीक है, कोरोना 2019 में कोविड आ गया। कोविड के हमारे पास बड़े यादगार लतीफ़े हैं, हमारे पास कोविड के लतीफ़े ही में खैर लोगों के लिए बड़ा वो चीज़ है, बड़ी सेंसिटिव, लेकिन हमारे लिए बहुत सारे उससे जुड़े लतीफ़े हैं। लतीफ़े क्या हैं? जब कोविड आया तो एयरवाई का दफ्तर बंद हो गया, वहाँ पर एक दिन में 50-60 कोविड के मरीज़ निकल आए। मैं क्योंकि मैनेजमेंट में था, मैं टेस्ट कराने में, ये कराने में, सबको कोऑर्डिनेट कर रहा था, मसरूफ़ अमल था, शोज़ तो होने ही थे। मसला क्या था? मसला ये था कि सारी दुकानें बंद थी, तो हमने लेने थे मोबाइल लगाने के लिए ट्राईपॉड्स, चंद काशिफ अब्बासी तक, साबिर शाकिर तक, अरशद साहब तक ये ट्राईपॉड पहुंचाने थे कि घर से अपने स्काइप के ज़रिए प्रोग्राम कर सकें। तो अरशद साहब के घर ट्राईपॉड लेके गए, तो वहाँ पर नेट बड़ा स्लो चल रहा था, प्रोग्राम लिंक नहीं हो रहा था, ठीक चल नहीं रहा था, काफ़ी आवाज़ारी सी हो रही थी। तो इतनी देर में अरशद साहब ने कहा यार ये प्रोग्राम जब ख़त्म होना तो सारों को इधर ही बुला ले, सारे दोस्त यारों को इधर ही बैठ के पार्टी करें। उन्होंने कहा सर कोरोना खत्म बढ़ गया, कोरोना दफ़ा कर कोरोना को, इधर ही बैठते हैं, जिसको होना हुआ हो जाएगा। हम में से सिर्फ एक अली उस्मान साहब है जिनको कोविड हुआ था, बाकी किसी को नहीं हुआ था। हम सारे बराबर हफ्ते में 4 दिन अरशद साहब के घर जाते थे, खाना खाते थे, गप्पे लगाते थे। लेकिन कोविड के दिनों में एक और मज़ेदार चीज़ हो रही थी। मज़ेदार चीज़ क्या हो रही थी कि मीडिया का, सिविल सोसाइटी का, हर अपनी तरफ से पढ़े लिखे बंदे का प्रेशर था कि जी सब कुछ बंद कर दिया जाए, हर चीज़ बंद कर दो। काबीना कहती थी हर चीज़ बंद कर दो। एक बंदा अड़ा हुआ था कि नहीं बंद करना, उस बंदे का नाम था इमरान खान। मुझे अभी तक याद है, बड़े बड़े पढ़े लिखे सहाफ़ी वो बैठ के बंद करना पड़ेगा, सारे मर जाएंगे, सारे मर जाएंगे। मैं इस व्यू पॉइंट का था कि नहीं बंद करना, क्योंकि मैं एक गरीब आदमी हूँ। बेसिकली गरीब आदमी की अलग सोच होती है कि लोग कैसे काम करेंगे, लोग क्या करेंगे, लोग किधर जाएंगे। ठीक है, दिहाड़ीदार मजदूर, आपके पास तो राशन पड़ा है, घर में दाने पड़े। इमरान खान ने स्टैंड लिया उस टाइम पर, मैं गवाह हूँ इस चीज़ का। बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी। काबीना के लोग कहते हैं कि हम कहते थे सर बंद कर दें, मेहरबानी करें, बंदे मर जाएंगे, हमारे गले चढ़े। वो कहते थे भाई इनका मसला नहीं है, मसला गरीबों का है, उनको मैं क्या करूँ, बंद कर दूंगा तो क्या होगा। उन्होंने फिर इमरान खान ने कंट्रोल्ड लॉकडाउन निकाला, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें खुली छोड़ी। उस ज़माने में मुझे याद है बाल कटाने के लिए नाई की दुकान पे पुलिस छापे मारा करती थी कि नाई की दुकान नहीं खुलनी। लोग बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ लेके फिर रहे थे, बाल बड़े किए हुए थे, फिर एक दूसरे के बाल काट रहे थे। फिर नाइयों की होम सर्विस शुरू हुई। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैंने वो लतीफ़े देखे। तो क्या था उस टाइम पे? क्लियर कट कम्युनिकेशन थी, क्लियर कम्युनिकेशन, फोकस था। ये मैंने नहीं बंद करना, ये इस तरह। अभी क्या है? अभी सिर्फ ड्रामा है, सोशल मीडिया पे चढ़ा दो, सोशल मीडिया पे डाल दो, ये दिखा दो, वो दिखा दो। वो गटर का पानी पी के दिखा रहा है, कोई उल्टी पलक बाजी मार के दे रहा है, कोई काछा पहन के, लंबे बूट पहन के पानी में घुसा हुआ है। इमरान खान ने कोई ऐसा ड्रामा नहीं किया था। क्या ऑर्डर आया था? KPK बलूचिस्तान मदद करे पंजाब की फ़ौरन से पहले, वहाँ पर सैलाब आया हुआ है, जो मदद हो सकती है वो करे। सिंध को रगड़ा लगाया था, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वो किसी की मदद नहीं करना चाह रहे थे। कैंपों का दौरा किया। उसके बाद क्या किया? कौम से अपील की कि जनाब ये कोई हुकूमत नहीं कर सकती, हुकूमत से लिए मुश्किल हो जाएगा। सारे पाकिस्तानी निकले और सारे निकले, सारों ने ढेर पैसा दिया उस वाक़े में, उस माहौल में। इस तरीके से मैनेज किया गया। यहाँ पर अभी मैं देखता हूँ तो अभी ड्रामेबाजी चल रही है। आधी से ज़्यादा पंजाब काबीना अलीम खान की सोसाइटी बचाने के लिए निकली हुई है। अलीम खान की सोसाइटी के चंद हक़ाइक़ आपको पेशे खिदमत करते हैं। जनाबे वाला, ये 2004 में ये सोसाइटी बनी थी, रिवर एज हाउसिंग सोसाइटी। अब अलीम खान के नौकर मुलाजिम अफसार आलम, गलत हुसैन, ये सारे ट्वीटें करके अलीम खान का गुस्सेनाक पैगाम बता रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि रूडा बननी थी, इमरान खान का कॉन्सेप्ट है, रूडा तो बना ही नहीं। सिर्फ एक चीज़ बनी रूडा में, वो था अलीम खान की हाउसिंग सोसाइटी, बाकी तो कुछ भी नहीं बना। 2004 में रिवर एज हाउसिंग सोसाइटी थी। 2010 में अलीम खान ने रिवर एज सोसाइटी ख़रीद ली। ठीक है, 2012 में विजन डेवलपर्स ने LDA को रिक्वेस्ट की कि जनाब 765 कनाल हमें बियॉन्ड इसके दे दो रिवर बेड में। वो रिजेक्ट हो गई। उसके बाद LDA ने ऑब्जेक्ट किया कि ये रिवर बेड में है, इसलिए ये डेंजरस है, एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है, अर्बन यूज़ के लिए सूटेबल नहीं है। इमरान खान की उसकी वीडियो आई, उसने कहा कि ये लीगलाइज़ करना चाह रहा था, लैंड जैसे शरीफ करते, मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। मियाँ असलम ने उस टाइम ये दावा किया था कि भाईजान ये 300 अरब का फ्रॉड है कि 15 से 16 हज़ार एडिशनल प्लॉट बेचे गए हैं 665 कनाल ज़मीन में। रूडा ने इस सोसाइटी को 2022 में अक्टूबर में इल्लीगल करार दिया। 8000 कनाल उन्होंने कहा जी गलत बेची गई है। LDA ने 2010 से 2022 के दरमियान 17 नोटिस भेजे, लेकिन इसमें डेवलपमेंट होती रही। अगस्त 2023 में फिर नैब का केस बना, सब कुछ बना। फिर मार्च 2024 में मरीम नवाज़ जैसे ही आई, उन्होंने 11,000 कनाल
700 नहीं, 765 नहीं, 11,000 कनाल एक्सपेंशन की मंजूरी दे दी और आज पार्क व्यू वाले डूबे खड़े हैं। ये है वो सच। आप तलत हुसैन हो, जो मर्ज़ी हो, इमरान खान पे जितना मर्ज़ी इल्ज़ाम लगाएं, हकीकत ये है कि इमरान खान के दौर में एक मरला जगह अलीम खान को नहीं दी गई, बल्कि रिजेक्शन की गई। अलीम खान नाराज़ है कि मैं जेल में रहा, नैब के केस में इमरान खान ने मेरी मदद क्यों की। इमरान खान क्यों करता तुम्हारी मदद भाई? वो आज उसके भांजे जेल में है। इमरान खान कहते बाकियों को भी डाल दो, वो क्यों मदद करता? आप तो ऐसा ही लीडर चाहते थे ना, जो लीड बाय एग्जाम्पल करे, वो कर रहा है, तो फिर आपको क्या तकलीफ़ हो रही है अभी? खैर, जाते जाते जनाबे वाला हमारे एक वज़ीर हैं, वज़ीर दिफा साहब हैं, उनका नाम है, वो बड़े अज़मत के कुतुब मीनार है पाकिस्तान में, उनसे कोई माइक छीन ले। उन्होंने हमें बताया जी कि एक डेवलपर है, उसने मेरा शहर बर्बाद कर दिया। वो पुरानी वीडियो निकल आई, पता चला जी वो हाफ़िज़ साहब, जो हाजी साहब जो है, वो तो नवाज़ शरीफ साहब के बहुत बड़े डोनर है, ZBK वाले। ये सरीना वाला अंडरपास उन्होंने बनाया, फेड वाला उन्होंने बनाया, मेट्रो उन्होंने बनाई है। तो ख्वाजा साहब तो होश करया करो यार, चोई साहब एम ही बोंगियाँ मारते रहते हो। फिर अब वो ताने दे रहे हैं सिंध की आवाम को कि हमामों में पानी भर लो, सैलाब का पानी आ रहा है, तुम बड़े रोडों पे वो बैठे रहते थे। ये किसी नेशनल लेवल के लीडर को, वज़ीर दिफा को ये ताना देना बनता है? जो कनाल्स के मंसूबे आप लेके आ रहे थे, वो तबाही के अलावा कुछ भी नहीं है। पीपल्स पार्टी ने, सिंध ने बिल्कुल ठीक स्टांस लिया उसके ऊपर। इससे अच्छा स्टांस हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ये सैलाब का पानी है। कनाल तो पूरा साल चलनी थी, पानी आपके पास है नहीं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता कि दरियाओं में पानी आ रहा है तो पानी का एक कतरा भी समंदर में ना जाए। अगर आप समंदर को पानी नहीं देंगे तो समंदर आगे आना शुरू हो जाएगा। समंदर को पुश करने के लिए पानी देना ज़रूरी है थोड़ा बहुत। तो मेहरबानी करके ये भी ख्याल कीजिए। हम एक माजरत के साथ इस ऐसे गर्दाब में फंसे हुए हैं, ऐसे सिस्टम में फंसे हुए हैं, इस सिस्टम को गिरा कर दोबारा बनाना पड़ेगा, वरना इस टाइम पे ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सरज़मीन है, ये एक वेलफेयर स्टेट नहीं सारे कह रहे हैं, बल्कि ये रियल स्टेट माफिया की एक मुल्क बन चुका है। तो अल्लाह हमारे हिफाजत करे। मेरी तरह आप भी पौधे लगाएं, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है पौधे लगाने का। और आप भी जो पैसे जमा किया करें उनसे पौधे शौधे लगाया करें। किसी दिन आपको टूर दूंगा, ये भी थोड़े से आपको नज़र आ रहे हैं, ढेरों ढेर इस तरह के मज़ीद पौधा जात मौजूद हैं। देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। खैर वो फिर कभी सही जब कुत्तों वाला व्लॉग करेंगे उसमें दिखाएंगे। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।